आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस ऐसी होगी जो अंग्रेजी बोलने में आपकी बहुत मदद करेगी। अंग्रेजी बोलने की सबसे पहली सीढ़ी है शब्दों का कलेक्शन। तो चलिए प्रैक्टिस क्लास को शुरू करते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगी शब्द। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। शब्द बताए हैं, उसका मतलब बताया है, और सबसे जरूरी चीज उसका उच्चारण भी, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। सबसे पहला शब्द है अनुमान। जब आप किसी चीज का अनुमान लगाते हैं तो अंग्रेजी में हम इसके लिए गेस वर्ड का यूज करते हैं। GUESS गेस। आवश्यक, जो चीज जरूरी होती है, जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो चीज बहुत जरूरी होती है, आवश्यक होती है, अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है नेसेसरी। तेज है ना, जिसमें धार होती है और धार जो है वो बहुत तेज होती है, तो शार्प वर्ड का यूज करिए। अब ये वर्ड आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो चाकू की धार हो, या किसी के दिमाग की धार हो, या किसी के जुबान की धार हो। शार्प जो है वो धार को दिखाता है, तो धार तो भाई कोई सी भी चीज हो सकती है, तो शार्प वर्ड का यूज हम वहां पर करेंगे। पंख। इस्तेमाल करते हैं शब्द विंग का, WING विंग, या कह सकते हैं पंख जो है, विंग जो है वो हिस्से को भी दर्शाता है। जैसे आप अगर कॉलेज गए हो, या आप कॉलेज जाते हो, या आपने कभी कॉलेज विजिट किया हो, देखा हो, तो आपको लिखा हुआ दिखता है ना, विंग A, विंग B, है ना, साइंस विंग। मतलब ये हिस्से को दर्शा रहा है। कॉलेज के साइंस वाली पढ़ाई जहां पर होती है उस हिस्से को दिखा रहा है विंग साइंस। आर्ट्स की पढ़ाई जहां पर होती है वहां लिखा हुआ रहता है आर्ट्स विंग, यानी कि जहां पर आर्ट्स की पढ़ाई होती है उस हिस्से को दिखा रहा है विंग आर्ट्स। तो विंग जो है वो सिर्फ पंख नहीं बल्कि हिस्से को दर्शाने के लिए भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। बनाना या उत्पन्न करना या तैयार करना, क्रिएट वर्ड का यूज करें। क्रिएट है ना, जैसे कि जब आप कोई चीज बनाते हैं तो आप क्रिएटर बन जाते हैं, है ना, तो क्रिएट। पड़ोसी, नेबर, बहुत सिंपल स्वीट सा एग्जाम्पल है नेबर। धोना, वॉश। धोना, कोई भी चीज धोनी हो तो वॉश वर्ड का यूज करेंगे। बल्ला, बैट। बल्ला, बैट। बल्कि यानी कि रैदर, ये यूज होता है जब आप दो चीजों के बीच में अपनी पसंद को बताते हैं और दूसरी चीज आपको नापसंद है इस चीज को बताते हैं, है ना। जैसे अगर आप कहें कि मुझे चॉकलेट के बजाय, या मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा बल्कि मैं एक बिस्किट खा लूंगा, है ना, तो आपने क्या बताया इनडायरेक्टली कि आपको चॉकलेट उतनी पसंद नहीं है लेकिन आपको बिस्किट्स पसंद है। तो इस वर्ड को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो बल्कि तो आपने हिंदी में यूज कर लिया, पर अंग्रेजी में रैदर वर्ड का यूज करना पड़ेगा। आप इसको कहेंगे I don't want to eat chocolate, rather I will go for a cookies, या I will eat a piece of cookie, ठीक है, या फिर a cookie चलेगा, ठीक है। तो rather जो है दो चीजों के बीच में आप इस्तेमाल करते हैं। भीड़ यानी कि क्राउड। जैसे मार्केट आप जाते हैं तो कहते हैं अरे बहुत भीड़ है मार्केट में, अंग्रेजी में कहेंगे द मार्केट इज क्राउडेड। द मार्केट इज क्राउडेड, है ना, बहुत भीड़ है मार्केट में। अभ्यास है ना, किसी चीज का अभ्यास करना, जिसके लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो भी क्लास कराती हूँ मैं बोलती हूँ कि इसका अभ्यास किया करो, क्लास का अभ्यास किया करो। अंग्रेजी में मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज की क्लास में बताया कि वर्ड प्रैक्टिस की क्लास है ना, प्रैक्टिस करेंगे। अलग, अगला वर्ड है हमारा अलग। सेपरेट, अलग यानी कि सेपरेट। मुश्किल, कोई चीज मुश्किल है तो कहते हैं डिफिकल्ट है, अंग्रेजी में डिफिकल्ट। कहते ना कि अरे आज का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, आज का पेपर बहुत मुश्किल था, आज का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, यानी कि मुश्किल। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। कृपया, किसी को रिक्वेस्ट करना होता है ना, कहते हैं प्लीज। ये तो खैर एक ऐसा शब्द बन गया है जिसको अंग्रेजी आए तो भी क्या, नहीं आए तो भी क्या, प्लीज जो है वो सबको पता है ये वर्ड। पर आपको पता है क्या कि इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस वर्ड का इस्तेमाल अपनी रिक्वेस्ट को ना थोड़ा सा बढ़िया तरीके से सामने वाले को कन्विंस करने के लिए करते हैं। रक्षा यानी कि प्रोटेक्ट। रक्षा, प्रोटेक्ट। दोपहर, नून कहते हैं इसको, नून, NOON नून। ये 12 बजे के आसपास का समय होता है और इसी वजह से 12 से लेकर के 3 के समय को हम आफ्टरनून कहते हैं, क्योंकि 12 बज गया तो वो नून हो गया।
और नून के बाद का जो भी समय है 3 बजे तक वो आफ्टरनून कहलाया, और उसके बाद जो है वो इवनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती जाती है वो इवनिंग बनता जाता है। ठीक है। फसल यानी कि क्रॉप, आधुनिक, मॉडर्न, है ना, कि जैसे मॉडर्न ख्याल के हम लोग हैं, है ना, यानी कि आधुनिक, अभी के समय से कदम मिलाते हुए, तो मॉडर्न। तत्व यानी कि एलिमेंट, रोक देना, ब्लॉक कर देना। अब ये तो बहुत सिंपल है, व्हाट्सएप जब से आ गया है तब से हमें पता है ब्लॉक वर्ड का मतलब क्या होता है। या कोई कॉल करके परेशान कर रहा है, हम क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या होता है? ब्लॉक करने का मतलब होता है रोक देना, यानी कि अब वो व्यक्ति जो है आपको संपर्क नहीं कर पाएगा, आपने संपर्क करने से उस व्यक्ति को रोक दिया, दैट मीन्स आपने उसको ब्लॉक कर दिया। सारणी यानी कि चार्ट जो लिस्ट बनती है ना स्कूल के एडमिशन के लिए, ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए। समय सारणी, अगर आप लिखा हुआ देखेंगे रेलवे स्टेशन में लिखा रहता है समय सारणी, यानी कि समय का चार्ट। यात्री सारणी यानी कि पैसेंजर का चार्ट, है ना। टोपी, हैट अंग्रेजी में कहते हैं। बेचना, सेल करना। सफलता की अंग्रेजी सक्सेस कहलाती है, सक्सेस, है ना। कंपनी जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है जो काफी फेमस हो गया है, हम लोग उसको अब कंपनी ही बोलते हैं, तो कंपनी जो है वो इंग्लिश वर्ड ही है। ठीक है। घटाना यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। वारदात, इवेंट। विशेष, पर्टिकुलर। सौदा यानी कि डील, कोई सौदा होता है ना, अरे आज हमने ये डील क्रैक की, आज इस कंपनी की उस कंपनी के साथ डील हुई है, यानी कि सौदा हुआ है। ठीक है। किनारा, एज, इसको EDG, एज नहीं पढ़ते हैं इसको एज पढ़ते हैं, याद रखिएगा। संकेत, साइन, संकेत यानी कि साइन। यात्रा, विजिट। अतीत, पास्ट, बीता हुआ कल, पास्ट, है ना। मुलायम, सॉफ्ट, कोई चीज मुलायम है तो कैसी है वो, सॉफ्ट है। मजा यानी कि फन, चमकीला, ब्राइट, चमकीला ना, बहुत चमकीला कलर है, यानी कि बहुत ब्राइट कलर है। गैस अगेन एक इंग्लिश वर्ड है। मौसम, वेदर, क्या कहते हैं, वेदर, मौसम यानी कि वेदर। माह या महीना अंग्रेजी में मंथ कहलाता है, क्या कहलाता है, मंथ। पूर्वाहन, ठीक है, हिंदी है इसका, आपको अंग्रेजी ही पता होगी। AM कहते हैं ना, 6 AM। हमें ना अभी ये ऐसा आदत हो गया है कि AM अगर लिखा है तो हम समझ जाते हैं कि सुबह की बात हो रही है। हाँ, हिंदी जो है इसका होता है पूर्वाहन, है ना, यानी कि दोपहर के पहले का जो समय होता है, यानी कि 12 बजे, दिन के 12 बजे के पहले का जो समय है वो AM कहलाता है। रात के 12 बजे से लेकर के अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक AM होता है, और 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे के दोपहर से लेकर के अगले दिन रात तक PM होता है। ठीक है, याद रखना जरूरी है इसको। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। भारी यानी कि हैवी, कोई चीज कहते हैं लहंगा साड़ी वगैरह लेने जाते बोलते हैं बहुत हैवी वर्क है उसमें, यानी कि बहुत बारीक काम किया हुआ है। कोई चीज अगर थैला भारी है तो अरे बहुत हैवी है। नृत्य, डांस। इंजन अगेन एक इंग्लिश वर्ड है। स्थिति, पोजीशन। बाह यानी कि आर्म। चौड़ा, वाइड, कोई चीज जो चौड़ी है वो क्या है, वाइड। जैसे सड़क बहुत चौड़ी है तो द रोड इज वेरी वाइड, है ना। नाव चलाना, सेल, SAIL, सेल। देखो एक पढ़ाया बेचना जिसकी स्पेलिंग थी SELL, सेल, है ना, तो उसको सेल पढ़ते हैं, और ये है सेल, SAIL, सेल। सामग्री यानी कि मटीरियल। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने रैंडम से वर्ड्स उठाए प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें से ऐसा कोई भी शब्द है जो आपने इस्तेमाल कभी नहीं किया हो या कभी नहीं सुना हो, किसी के मुंह से नहीं सुना हो, ऐसा एक भी शब्द नहीं था। जब ये सारे शब्द आपने सुन रखे हैं अपनी लाइफ में, तो सोचिए किस हद तक अंग्रेजी जो है आपको आनी चाहिए जब आप अंग्रेजी बोल सकें, क्योंकि यू नेवर नो आपको कब इन शब्दों का इस्तेमाल पड़ जाए, राइट।
तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ये सारी कोर्सेज हैं जो ऐप पर अवेलेबल हैं। कौन सी ऐप पर? संरीति इंग्लिश अकेडमी के ऐप पर। ये ऐप आपको मिलती है गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बात कर लीजिए कि कौन सी कोर्स आपको करनी चाहिए। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें। तो आप जब भी किसी की भी कोई सी भी PDF वाली किताब लें, इसको डाउनलोड करना आपकी जिम्मेदारी होती है, तो जरूर से डाउनलोड कर लिया करें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल हमारा जो है ज्वाइन कर लें, ताकि जब रोज क्लास आए वो सीधे आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो पाए। मैं आपसे मिलूंगी आपके अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू